आरबीआई ग्रेड बी 2025। मुझे पता है अभी आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम से रिलेटेड। अभी आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, सोच रहे हो जॉब के साथ साथ कैसे मैं डेली बेसिस पे अपनी तैयारी करूं आरबीआई की, ताकि मैं जॉब से निकल के आरबीआई में चला जाऊं। या फिर अगर आपने अभी कॉलेज कंप्लीट करा है, आप सोच रहे हो ये मैं नेक्स्ट स्टेप लूँ आरबीआई की तरफ, आरबीआई ऑफिसर मैं बन जाऊं। या फिर आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कहीं पे पीजी कोर्स कर रहे हो एंड उसी के साथ साथ अपने कॉलेज के साथ साथ आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बट आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं अलग अलग। जो भी आपका स्टोरी हो, जैसे मैंने 3 अभी स्टोरीज बताई हैं अलग अलग, कि जॉब करने वाला स्टूडेंट, कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता हुआ स्टूडेंट, जो भी आपकी स्टोरी हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे अपनी प्रिपरेशन को लेके, इस एग्जाम से रिलेटेड, सोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूं, मैं आपकी स्टेज से गुजर चुका हूं। आई हैव क्लियर्ड एवरी बैंक एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये एक डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है इस एग्जाम से रिलेटेड एज पर योर रिक्वेस्ट। आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आई कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 से रिलेटेड जो भी हमारी कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कीजिए, एक वीडियो लेके आइए। तो ये जो वीडियो है, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे। कंप्लीट क्लैरिटी आपको मिल जाएगी एंड कंप्लीट आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात से स्टार्ट करेंगे इसको। जो आपका नोटिफिकेशन होता है आरबीआई का, जब वो रिलीज होता है, हम लोग यहाँ पे कोई गेम नहीं खेलेंगे कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके 40 डेज के अंदर अंदर आपका फेज 1 हो जाता है। फेज 1 मतलब प्रीलिम्स एग्जाम। सो 40 डेज से लेके 45 डेज के अंदर अंदर आपका फेज 1 एग्जाम हो जाएगा। एंड एक बार आपका फेज 1 हो गया, उसके 30 डेज के गैप के बाद आपका फेज 2 हो जाएगा। एक बार आपका नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचने वाला प्रिपरेशन करने के लिए। हम सोचे कि यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आरबीआई रिलीज करेगा तब हम तैयारी करेंगे, तो 40 से 45 डेज में आप फेज 1 की तैयारी नहीं कर पाओगे, उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप फेज 1 में ही फेल हो जाओगे। तो प्रिपरेशन कब से करनी है? आज से शुरू करनी है हमें, ये बात क्लियर रखिए। आज रात से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है एंड आज रात से आपको डिसिप्लिन्ड मैनर में अपनी तैयारी करनी है, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ, ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजन है हमारे माइंड में, उनको भी क्लियर करेंगे। ये कौन है? ये एक स्टूडेंट है। जो एक स्टूडेंट होता है और उसको बनना क्या है, स्टूडेंट क्या बनना चाहता है? ये इसको स्पेक्स भी बना दिए, सनग्लासेस। ये बनना चाहता है ऑफिसर। यहां से लेके यहां तक की आपको जर्नी करनी है। ये अभी आप यहाँ पे हो स्टूडेंट, आपको यहाँ आना है ऑफिसर। इसमें आप जाना चाहते हो तो 3 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, वो है राइट गाइडेंस। उसके साथ आपको क्या चाहिए होगा? राइट सोर्सेज प्लस राइट टाइम टेबल। तो 3 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है अपनी जर्नी में पूरी। जो आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन जर्नी करोगे, स्टूडेंट से लेके ऑफिसर बनने तक, राइट गाइडेंस आपको चाहिए होगी, राइट सोर्सेज आपको फॉलो करने पड़ेंगे और राइट टाइम टेबल। ये जो राइट यहाँ पे लिखा है, ये लेफ्ट राइट वाला राइट नहीं है। राइट का मतलब सही, सही गाइडेंस, सही सोर्सेज और सही टाइम टेबल। जो स्टूडेंट इन तीनों एलिमेंट्स को साथ लेके चलेगा वो ही यहाँ तक पहुँच पाएगा। इसके अलावा एक और टाइप का स्टूडेंट है जो नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, गाइडेंस उन्हें मिल नहीं पाती। सबसे पहला इशू यही है कि आपको अपनी तैयारी के टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाती, एक मेंटोरशिप नहीं मिल पाती, एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता उससे जिसने खुद इस एग्जाम को क्लियर कर रखा हो। तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसकी लाइफ में ये चीज़ एब्सेंट रहती है, राइट गाइडेंस तो मिल नहीं पाती।
सोर्सेज पे आ जाते हैं। सोर्सेज क्या फॉलो करते हैं? यूट्यूब क्लासेस। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते रहते हो, आपको लगता है कि ये जो टॉपिक्स मैं यूट्यूब से कवर कर लूंगा ऐसा ही एग्जाम में आ जाएगा, तो ये रॉन्ग सोर्सेज है। इसके अलावा फ्री पीडीएफ्स, इंटरनेट पे हम लोग ढूंढते रहते हैं फ्री पीडीएफ्स हमें मिल जाए कहीं से आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, ईएसआई की, एफएम की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो ये भी एक और रॉन्ग सोर्स है। इसके अलावा एक और रॉन्ग सोर्स है स्कैम कोर्सेज। स्कैम कोर्सेज से मेरा मतलब है ऐसे कोर्सेज जिसमें ऐसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी आरबीआई ग्रेड बी दिया ही नहीं है। तो आपको जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आप ऐसे टीचर से स्कैम कोर्सेज में पढ़ रहे हो जो खुद आप ही के लेवल पे है, ठीक है, उसने भी, वो भी स्टूडेंट के लेवल पे ही देखा जाएगा क्योंकि वो कभी ऑफिसर बना ही नहीं है। तो वो ऐसे कोर्सेज स्कैम कोर्सेज होते हैं क्योंकि वो आपको आरबीआई ग्रेड बी नहीं क्लियर करा पाएंगे जिन्होंने खुद आरबीआई ग्रेड बी कभी दिया ही नहीं है, कभी अटेम्प्ट ही नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारे रॉन्ग सोर्सेज हैं। ये भी एक स्टूडेंट है एंड ये भी एक स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट के टाइम टेबल को भी देख लेते हैं जरा। नो टाइम टेबल। ये सारे आप सोर्सेज अगर फॉलो करोगे और आप अगर बिना टाइम टेबल के तैयारी करोगे तो फिर आपका रिजल्ट क्या रहेगा? फेल। आप आरबीआई ग्रेड बी में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, एक बार आप इसको देखिए, इसको समझिए कि क्या मिसिंग है आपकी प्रिपरेशन में। एक बार सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए अपने ऊपर कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपके पास राइट गाइडेंस है, क्या आप राइट सोर्सेज फॉलो कर रहे हो, क्या आप राइट टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप ऑफिसर बन पाओगे। अगर आप गलत सोर्सेज फॉलो कर रहे हो इनमें से कोई भी, या आप बिना टाइम टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप का रिजल्ट ये रहने वाला है सैड बट ट्रू। ये सैड ट्रूथ है, यही डार्क ट्रूथ है, इसी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। एंड ये जो फेल है ये फेज 1 में ही फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से हम फेल होते हैं, क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं मिल पाती, गलत सोर्सेज हम फॉलो करते हैं और बिना टाइम टेबल के हम तैयारी करते हैं। तो वी डोंट वांट टू कम इन दिस काइंड ऑफ एस्पिरेंट, वी डू नॉट वांट दिस रिजल्ट, वी वांट दिस रिजल्ट। हमें सेलेक्ट होना है, हमें ऑफिसर बनना है। तो इस चीज़ को अब हम लोग हटा देते हैं अपनी लाइफ से। यूट्यूब हटा दिया, फ्री पीडीएफ हटा दिए, स्कैम कोर्सेज हटा दिए जिसमें ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी सिलेक्शन नहीं लिया हो। अब हमें अपना फोकस रखना है इस अप्रोच पे, राइट गाइडेंस, राइट सोर्सेज और सही टाइम टेबल। ये तीनों चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, ये एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको सही गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस के साथ साथ आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी, सही सोर्सेज आपको मिलेंगे, सही टाइम टेबल आपको मिलेगा। ये तीनों चीज़ें आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स में मिल जाएंगी। ये जो कोर्स है इसका लिंक नीचे गिवन है, राइट। एंड एक बात और मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि इस कोर्स में लिमिटेड सीट्स हैं। ऑलराइट, तो ये जो कोर्स है इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको सोर्स भी सारे मिल जाएंगे एंड सही टाइम टेबल भी आप फॉलो करोगे। इस कोर्स की बेस्ट बात यह है कि इसमें आपके रेगुलर बेसिस पे 1-on-1 सेशन रहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने खुद आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्लियर कर रखा है, जो एक्स मैनेजर्स रह चुके हैं। वो आपको वीडियो कॉल पे, जूम वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके आपको पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि आप मिस्टेक्स ना करो, आप एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो और टाइम टू टाइम आप जो भी गलतियां कर रहे हो, जो भी इश्यूज आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, जो भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में, वो आपका रेगुलर बेसिस पे क्लियर होता है।
तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स में आपको गाइडेंस भी मिलेगी किन से, जिन्होंने खुद सिलेक्शन ले रखा है, जो ऑफिसर्स रह चुके हैं। इसके साथ आपको राइट सोर्सेज मिलेंगे, राइट टाइम टेबल मिलेगा। ये जो कोर्स है इसमें लिमिटेड सीट्स रहती हैं हर साल, क्योंकि जो इसमें आपको गाइड करते हुए चल रहे हैं, जो आपको मेंटोर्स असाइन होंगे, जो आपको गाइड करेंगे पूरी आपकी जर्नी में, प्रिपरेशन में, वो लिमिटेड बच्चों को ही गाइड कर सकते हैं। 1-on-1 गाइडेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ 30-40 स्टूडेंट्स बिठा के उतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ वीडियो कॉल पे बात हो रही है। एक जेन्युइन पर्सन जिसने खुद सिलेक्शन लिया है वो 1-on-1 आपसे बात करता है रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपकी प्रोग्रेस चलती रहे एंड जो आपके इश्यूज आ रहे हैं वो क्लियर होते रहे। ये जो कोर्स है ये बहुत पावरफुल है। ऐसा कोर्स आपको और किसी भी कोचिंग एकेडमी या कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग आपको पेड टीचर्स, ऐसे टीचर्स रख लेते हैं जिन्होंने खुद कभी सिलेक्शन नहीं लिया होता। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं एंड उनके मेरे साथ भी सेशंस चलते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद एज अ मेंटोर आपको गाइड करता हूँ इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आपको कंप्लीट इसमें प्रिपरेशन जिन स्टूडेंट्स की चल रही है उन्हें पता है। अब अगर आप बिगिनर हो, आप आरबीआई ग्रेड बी को क्लियर करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक गिवन है। अभी इसमें कुछ ही सीट्स बची हुई हैं। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, इंटरव्यू, तीनों चीज़ों की हो जाएगी। इसके बाहर से और कुछ भी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली। ठीक है, तो जो सीरियस बच्चा है वो आज से इसको स्टार्ट कर दे। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम का क्या पैटर्न है? सबसे पहले आप फेज 1 देने जाओगे। फेज 1 एक ऐसा है जो प्रिलिमिनरी राउंड है। जो स्टूडेंट फेज 1 क्लियर करेंगे एग्जाम का, वही अगले स्टेप, अगले प्रोसीजर में जाके शामिल होंगे। तो फेज 1 में क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। क्यू का मतलब है क्वांट यानी कि मैथ्स, आर का मतलब है रीजनिंग, ई का मतलब है इंग्लिश, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। फेज 2, जो स्टूडेंट फेज 1 को क्लियर कर लेंगे वो फेज 2 देने जाएंगे। फेज 2 में आपसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, ईएसआई और एफएम। ईएसआई का क्या मतलब है? ईएसआई का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। एफएम का क्या मतलब है? एफएम का मतलब है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, इसके अलावा एक इंग्लिश। ठीक है, ये इसमें डिस्क्रिप्टिव में रहेगा, यानी कि आपको अपने आंसर्स को टाइप करना पड़ेगा। ये जो है ये एमसीक्यू भी रहेंगे और ये डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव में अपने आंसर्स को टाइप करना पड़ता है। 400 वर्ड्स के आंसर, 600 वर्ड्स के आंसर, वो इसमें रहने वाला है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसमें भी एमसीक्यू भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। तो इसकी और उसके बाद फिर इंटरव्यू हो जाएगा आपका। ये आपका प्रोसेस है, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू। फेज 1 के ये सब्जेक्ट्स हैं, फेज 2 के ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एंड फिर फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। ये पूरा जो पैटर्न है ये सब कुछ बिगिनर टू बैंकर कोर्स में कवर्ड रहने वाला है आपका। बिल्कुल जीरो से यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। इसकी आपकी प्रिपरेशन होगी, इसकी आपकी प्रिपरेशन होगी और इंटरव्यू की भी आपको प्रिपरेशन इसी कोर्स के अंदर मिलेगी। आपके इंटरव्यूज भी इसी में लिए जाएंगे, अलग से कुछ नहीं लेने की जरूरत है इसके अलावा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा आरबीआई ग्रेड बी 2025 का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको अगर सेव करना हो कि क्या पैटर्न है तो आपको याद रहे। अब हम लोग सबसे पहले फेज 1 को देख लेते हैं कि फेज 1 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? अपनी वीकनेस इंप्रूव करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स करने चाहिए, जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, वो टॉपिक्स मिस आउट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग फेज 1 की बात कर लेते हैं। फेज 1
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वांट के टॉपिक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट के टॉपिक के। डेटा इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका है नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम, SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे अपने फेज 1 के क्वांट सब्जेक्ट में। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो एज पर योर विश। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? सबसे पहले आपका ब्लड रिलेशन, सेकेंड इज योर कोडेड डायरेक्शंस, थर्ड is your syllogism, fourth is your seating arrangement, fifth is your puzzle। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और भी टॉपिक्स आते हैं लेकिन इन टॉपिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। जब ज़्यादा क्वेश्चंस अगर इनके अटेम्प्ट करके आओगे तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स मैंने बताया है उसमें फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों की आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, ये मैं बताना भूल गया था। तो जो इसमें रीजनिंग सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक एक सीक्रेट मैं आपको सिखा दूंगा कि रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जो आपका फेज़ 1 रहने वाला है आरबीआई का, पूरा आपकी जो स्पीड के साथ आपका पूरा गेम रहने वाला है। जल्दी से जल्दी सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आपको रीड भी करना है क्वेश्चन को समझना भी है, सही आंसर को मार्क भी करना है, सॉल्व भी करना है क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में। स्पीड के साथ कैसे एक्यूरेसी बनानी है वो सब मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। एंड मैथ्स के जो टीचर हैं वो भी बहुत से स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिला चुके हैं, तो मैथ्स की भी क्लासेस आपको इसी में मिलेंगी। ESI, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, फेज़ 2 जो आपका पूरा है वो भी इसी में सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कैसे करनी है वो भी इसी में सिखाया जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर कोई स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहा है जो ऑलरेडी इस कोर्स को ले चुका है, तो आप अपना रिव्यू शेयर कर दो नीचे, इसी वीडियो के कमेंट्स में आप अपना रिव्यू डाल दो कि क्या क्या है इस कोर्स में, ताकि स्टूडेंट जो अभी नया है उसको पूरा आइडिया लग जाए कि हाँ इस कोर्स में ऐसे ऐसे पूरी पढ़ाई हो जाएगी। ओके, तो फेज़ 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रीजनिंग की बात हो गई, मैथ्स की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में फर्स्ट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसमें क्या है, जैसे हम स्कूल में करते थे, एक पैसेज दिया रहता है, 3-4 पैराग्राफ्स, उनको रीड करना है, फिर कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होता है, ठीक है। तो आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चंस का एक लेवल है प्रॉपर, आप और कहीं से प्रिपरेशन करोगे रैंडमली तो आपको उस लेवल की तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। जो मैंने आपको कोर्स बताया है इसमें आपको सारे के सारे वो सेट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, एग्जाम लेवल आपकी प्रिपरेशन होगी। तो आरसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कोर्स में जो आरसी के सेट दे रखे हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। आरसी के अलावा क्लोज टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ हाई वेटेज टॉपिक। क्लोज टेस्ट के अलावा आपकी वोकैबलरी, जिसमें आपसे स्पेशली जो सिनोनियम्स होते हैं,
एंड जो एंटोनियम्स होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आपकी एरर डिटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी है इनको कंबाइन कर देते हैं इन दोनों टॉपिक्स को वो लोग। आरसी के सेट में जो आरसी आपका पैराग्राफ होता है उसमें कोई वर्ड हाईलाइट कर देंगे, आपसे पूछेंगे इस वर्ड का अपोजिट वर्ड बताओ और आपको 5 ऑप्शन दे देंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने वो वर्ड कभी पढ़े ही नहीं होते, तो वोकैबुलरी पे भी फोकस रखना है, सिनोनिम एंटोनिम। एरर डिटेक्शन में एक सेंटेंस गिवन होता है, आपको उसको रीड करके उसमें फाइंड आउट करना है कहाँ पे एरर है, ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, वो भी आपकी कोर्स में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये हो गए। इसके अलावा एक टॉपिक और है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपकी ग्रामर को टेस्ट करता है। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसमें से दिखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें से आएंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इस। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीए। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि करंट अफेयर में कर लूंगा जीए में मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। सिर्फ करंट अफेयर्स करने से जीए सेक्शन नहीं क्रैक होता। जीए सेक्शन का एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो जीए सेक्शन है इसमें 60 to 70% जो क्वेश्चन है वो आएंगे करंट में से, एंड बचा हुआ जो 30% है, रफली 30% ले लो, वो आएगा आपका स्टैटिक में से। दिस इज करंट अफेयर्स, दिस इज स्टैटिक अफेयर। स्टैटिक अफेयर डज नॉट चेंज विद टाइम। जैसे कि आपसे वो पूछ सकते हैं आरबीआई कब बना, व्हेन वाज आरबीआई फॉर्म्ड, सो दैट इज अ स्टैटिक थिंग, दिस इज नॉट कमिंग इन एनी करंट अफेयर्स। तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन स्टैटिक एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन 70% विल बी योर करंट। करंट आपको कितने मंथ्स का करना है? 6 मंथ्स। क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं? 6 मंथ्स करंट। इसके अलावा आपका स्टैटिक स्पेशली आपका बैंकिंग से रिलेटेड, ओके। सो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ भी स्टैटिक में पूछा जा सकता है। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो एंड एवरीथिंग सच लाइक सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या होता है आप डेफिनेशन बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगा कौन सा वो स्टूडेंट है जिसको आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करने का इतना ज़्यादा है कि मुझे क्लियर करना है। तो वही बच्चा सीआरआर अभी तक उसने पढ़ लिया होगा या कहीं पढ़ा होगा, या अभी नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी सर्च करके वो कमेंट जरूर करेगा ताकि उसे याद आए। तो सीआरआर क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा 6 मंथ्स का करंट करना है, स्टैटिक बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ईएसआई, ये आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, आपको बोलेगा सर ये तो फेज 1 का थोड़ी, ये तो फेज 2 का है। नहीं, फेज 1 में भी आपसे ईएसआई एफएम ये पूछा जा सकता है जीए सेक्शन के अंदर। तो ईएसआई का जो स्टैटिक पार्ट है और ईएसआई का जो करंट पार्ट है वो भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। एंड इसके अलावा एफएम से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टैटिक चीज़ें और एफएम से रिलेटेड करंट चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ईएसआई का करंट और एफएम का करंट, दिस इज लाइक, ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते। ईएसआई का करंट पार्ट, एफएम का करंट पार्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फेज 1 फेज 2 दोनों की तैयारी आपको आज से एक साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि फेज 1 हम क्लियर कर लेंगे फिर हम फेज 2 की तैयारी करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले भी बताया था कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका फेज 1 हो जाएगा, 30 दिन के बाद आपका फेज 2 हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ईएसआई का करंट और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का करंट पार्ट, ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है आपके जनरल अवेयरनेस के लिए फेज 1 के। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने देख लिए। अब बात करेंगे थोड़ी कि पढ़ना कैसे है, हमें तैयारी कैसे करनी है।
क्या फ्री सोर्सेज को फॉलो करके, यूट्यूब को फॉलो करके एग्ज़ाम क्रैक होगा? नहीं होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करके भी आज पूछ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में। गलत स्ट्रैटेजी क्या थी नीचे बताई थी, ऊपर ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता दिया था। ठीक है, तो फ्री सोर्सेज पे डिपेंडेंस मत रखिएगा, वरना एग्जाम में जाके आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलने वाला है। अब आ जाते हैं टाइम टेबल के ऊपर। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, कोई रीजनिंग में अच्छा होता है, कोई हमेशा से इंग्लिश में अच्छा रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई कॉलेज में होता है, कोई कॉलेज कंप्लीट कर रहा होता है, उस पर स्ट्रेस होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए। ठीक है, तो क्या एक ही टाइम टेबल आपको मिल जाए वो सबके लिए फॉलो, हर कोई फॉलो कर सकता है? नहीं। हर किसी की अलग स्ट्रेंथ होती हैं, अलग वीकनेस होती हैं, उसके बेसिस पे एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको चाहिए होता है। एंड यहीं पे एंगल आ जाता है कि you need mentorship। आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के दे। मैं आपको एक सैम्पल टाइम टेबल दे सकता हूँ फॉलो करने को, बट आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बेसिस पे उसको आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। एंड ये मेंटोरशिप आपको कहाँ पे मिलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे कम इंटेलिजेंट हैं, वो आपसे कम स्मार्ट हैं, लेकिन वो इस साल आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सही टाइम पे सही गाइडेंस, सही मेंटोरशिप मिल गई। मैं ऐसे बहुत से सेशंस लेता रहता हूँ कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें उनके साथ वन ऑन वन हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, जूम ऐप पे। एंड उनके ऐसे बहुत से इश्यूज होते हैं जो सिर्फ वन ऑन वन बात करके ही सॉल्व हो सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के टाइम में जो भी हर्डल्स आ रही होती हैं, डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको पर्सनलाइज्ड अगर मिलेगा तो आप बेटर परफॉर्म करोगे एग्जाम में जाके। या फिर अगर आप एक ऑलरेडी प्री मेड टाइम टेबल, जो सभी स्टूडेंट्स जो सीरियस हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वही सेम टाइम टेबल पे जाओगे तो हो सकता है आपकी कुछ वीकनेसेस ऐसी रहें, कुछ ऐसे इश्यूज रहें जो सॉल्व ही ना हो पाएँ, आपकी वीकनेस ही रह जाए और एग्जाम में आपके वो क्वेश्चंस गलत हो जाएं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए। वो आपको कहाँ मिलेगी? आपको मिल जाएगी बिगिनर टू बैंकर में। इसमें आपके रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ और जो एक्स बैंकर्स हैं, जो बैंक टॉपर्स हैं, उनके साथ आपके सेशन होंगे वीडियो कॉल्स के थ्रू। एंड उनके थ्रू उनसे आप डायरेक्टली वन ऑन वन जब बात करोगे तो वो आपको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करेंगे कि क्या टाइम टेबल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब लेकिन एक कॉमन टाइम टेबल मैं आपको दे देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, एक कॉमन टाइम टेबल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फिर भी। अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं करा है तो ऐसा भी हो सकता है, आपको एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, जो आप कोर्स फॉलो कर रहे हो वो एग्ज़ाम लेवल का होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो ये एक कोर्स पहले ले लिया था तो अब मैं इसी से पढ़ूंगा। नहीं, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन लेना, जॉब लेना। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आपने जो कोर्स लिया था उसी से आपको तैयारी करनी है। हो सकता है कि वो सही ना हो, अब तक आपको रियलाइज़ हो चुका हो, तो आप उसको चेंज करो, आज से बिगिनर टू बैंकर ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो कोर्स फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, उसमें आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको स्ट्रैटेजी भी मिल रही है, आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, आपको टाइम टेबल भी मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है आपका, तो फिर आपको एक टाइम टेबल हम लोग दे देते हैं, मैं दे देता हूँ। क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए? जो स्टूडेंट बिगिनर टू बैंकर के हैं वो भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। एक सिंपल प्लान की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है जो जॉब में जा रहा है तो आपके पास दो टाइप के टाइम्स होंगे, एक होगा मॉर्निंग, एक होगा इवनिंग। ठीक है, इसके बीच में तो आपकी जॉब चलती रहेगी। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग आपको क्या करना है, डेली आपको एक क्लास देखनी है, डेली वन क्लास, डेली बेसिक क्वेश्चंस
डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 3 चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है। इसके अलावा डेली, अभी हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे, मॉक्स आफ्टर सिलेबस। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन, सो एक बार आप इसको देख लो। एक डेली आपको क्लास देखनी है, एक आपको डेली बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डेली आपको मॉक देने हैं आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर ये मॉक टेस्ट वाली चीज़ हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। जो स्टूडेंट जॉब में जा रहा है, अगर सुबह आपको फ्री टाइम मिल जाता है जॉब से पहले, तो 2 to 3 आवर्स आपको इसको देने पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कितना टाइम आप दो, मिनिमम 3 आवर्स तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। विद जॉब ये टाइम टेबल रहेगा आपका, या तो आप मॉर्निंग में टाइम दो या आप इवनिंग में टाइम दो, या थोड़ा टाइम मॉर्निंग में दो, थोड़ा टाइम इवनिंग में दो। अगर कोई स्टूडेंट बैंक में जॉब कर रहा है, आप कहीं बैंक में लगे हुए हो, या आप बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी हो, या आप बैंक IT सेक्टर में हो, तो सुबह या शाम को आपको टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 3 आवर्स देने पड़ेंगे, डेली एक क्लास देखनी पड़ेगी। कहाँ पे? बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। डेली बेसिक क्वेश्चंस उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो डेली आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी करने चाहिए, सब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो एक क्लास है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास देखनी है आपको। जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है, इसमें कम ड्यूरेशन में आपका सिलेबस कवर होगा, तो आपको बहुत 3-4 घंटे की क्लासेस नहीं देखनी एक साथ, 1 आवर के अंदर अंदर एक क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ट्राई कीजिए आप QRE, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों को क्लासेस देखें। एंड अभी से आप फाइनेंस एंड मैनेजमेंट जो कि फेज 2 का है, एंड ESI, इनकी भी क्लासेस देखना स्टार्ट कीजिए। सो क्वांट की क्लासेस आप देखोगे, रीजनिंग की देखोगे, इंग्लिश, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और ESI, ये सारी क्लासेस आप कवर करना स्टार्ट कीजिए। डेली एक क्लास देखिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखिए। सो ट्राई कीजिए, अगर आप आज रीजनिंग की मेरी क्लास देख रहे हो कोर्स में, तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की भी क्लास आज आप देख लो। तो डेली 1 क्लास ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग एक क्लास देखनी है आपको। एंड डेली बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एंड डेली मॉक दीजिए सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अभी ज़रूरी नहीं है, जब आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद ये एसेंशियल एलिमेंट बन जाएगा। एंड बिगिनर टू बैंकर कोर्स में जो भी आप डिस्क्रिप्टिव का मॉक दोगे, ठीक है, जो भी आप डिस्क्रिप्टिव का मॉक दोगे, उसको टीचर्स चेक करते हैं, आपकी जो मिस्टेक्स आई हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं। आप और किसी कंपनी का मॉक उठा के देख लो, आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको बस राइट और रॉन्ग पता चल जाएगा, लेकिन आपके मॉक को कोई एनालाइज नहीं करेगा। इसमें आपको एक्सपर्ट्स आपके मॉक टेस्ट का जो आंसर होता है उसको एनालाइज करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं कि क्या आपने गलतियां करी एंड क्या आपको सही करना चाहिए था, उससे आप इम्प्रूव करते हो। जितनी बार आप मॉक दोगे उतनी बार आप इम्प्रूव करोगे। तो ये वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए एक प्लान दिया है मैंने। यही सेम प्लान आप जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, विद जॉब और विद कॉलेज स्टूडेंट्स भी यही प्लान फॉलो कर सकते हैं। डेली 1 क्लास आपको देखनी है, एनी 2 सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स में से एनी 2 सब्जेक्ट्स की क्लास देख लीजिए। रीजनिंग और FM मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट विद रीजनिंग एंड स्टार्ट विद FM, इन दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। एंड डेली बेसिक क्वेश्चंस कीजिए कोर्स के अंदर, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा जो मेंटोरशिप आपकी मेरे साथ होगी, अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे, तो आपकी जो वीडियो कॉल्स होंगी उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक क्या प्रॉपर आपके लिए टाइम टेबल होना चाहिए जो आपकी वीकनेसेस को इम्प्रूव करे। देखिए, आपकी वीकनेस जरूर इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि आप वो गलतियां एग्जाम में जाके ना करो, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। तो वो सब आपके एक पर्सनलाइज प्लान मिलेगा जब आप कोर्स के अंदर आ जाओगे। तो आप अपने सेशंस शेड्यूल कर सकते हो मेरे साथ, एंड हम 1-on-1 बात करेंगे वीडियो सेशंस पे। ओके, विद जॉब विद कॉलेज, ये आपका प्लान रहने वाला है, ठीक है।
कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं, ठीक है, वो आपको अवॉइड करनी है। वैसे तो मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही बता दिए, जैसे यूट्यूब से पढ़ाई करना, फ्री के सोर्सेज से पढ़ना, स्कैम कोर्सेज फॉलो करना जिसमें किसी ने कुछ क्लियर ही नहीं करा एग्जाम, वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स को हटा देते हैं। इसके अलावा और क्या मिस्टेक्स हैं? प्रिपेयरिंग ओनली फेज 1, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सिर्फ फेज 1 की तैयारी करते रहते हैं। आपको लगता है आप फेज 1 निकालो, यार फेज 1 के मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल रिक्रूटमेंट में काउंट भी नहीं होने। फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो फेज 1 की सिर्फ तैयारी करोगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि फेज 2 के लिए आपको सिर्फ 30 डेज का टाइम मिलेगा रफली। सेकेंड थिंग है नो डाउट क्लियरेंस। जो आपके माइंड में डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के, किसी भी क्लास को अटेंड करके, वो डाउट अगर आप क्लियर नहीं करते हो उसी दिन, ठीक है, तो क्या होता है वो डाउट आपके माइंड में रह जाता है, आप उसको भूल जाते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे अगर आप मर्फीज़ लॉ को भी पढ़ोगे। मर्फीज़ लॉ क्या होता है कि जो चीज़ अगर होने के पॉसिबिलिटी है, अगर ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के होने की, तो फिर वो होके रहेगी, ठीक है। तो आप अगर कोई डाउट आपके माइंड में रह गया और आपने उसको क्लियर नहीं करा, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे कि एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा और फिर आपको लगेगा यार ये डाउट तो मुझे प्रिपरेशन के टाइम पर भी आया था, तब भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया। एंड फिर वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा कि यार ये डाउट क्यों मैंने रखा अपने पास। तो डाउट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। रोज़ के रोज़ आपके डाउट क्लियर होते रहने चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स के, चाहे फाइनेंस के, किसी भी सब्जेक्ट के डाउट, रीजनिंग के, मैथ्स के, ठीक है। तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स की यही बेनिफिट है कि जो आपके डाउट्स हैं वो डेली बेसिस पे क्लियर होते हैं। जब भी आपको कोई भी डाउट आए, आप इंस्टेंटली अपने टीचर को कांटेक्ट करते हो कोर्स के अंदर एंड आप अपना डाउट पूछते हो, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं, आपका डाउट वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। मर्फीज लॉ आप पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे कोई डाउट आपको नहीं आएगा, ईजिली स्मूथली आपका मक्खन पेपर जाएगा। प्रिपेयरिंग ओनली फेज 1, ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम भी, ये मिस्टेक भी आपकी अवॉइड हो जाएगी बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर, क्योंकि आपकी फेज 1 और फेज 2 दोनों की क्लासेस आपको मिलेंगी, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप डेली बेसिस पे फेज 1 फेज 2 दोनों की क्लास देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रॉन्ग या फिर रैंडम टाइम टेबल। ठीक है, बच्चे गलत टाइम टेबल फॉलो करते हैं। वो लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा टाइम देते हैं जिसकी ज़्यादा वेटेज ही नहीं है एग्जाम में। मान लीजिए आप रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक प्रैक्टिस करते जा रहे हो क्योंकि आप उसमें वीक हो, लेकिन एग्जाम में उसका एक ही क्वेश्चन आना है। अगर एक ही क्वेश्चन आना है तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ो ना जिसके 4 क्वेश्चन आने हैं। बहुत से एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करता रहता हूँ, जो हमारे मेंटोरशिप सेशन होते हैं कोर्स के अंदर, तो वो मुझे बताते हैं हम इस टॉपिक पर में। तो आपको अगर एक रैंडम तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, गलत टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो और आप अपनी वीकनेसेस इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन उससे आपकी रियल प्रिपरेशन में कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो वो भी गलत है। एंड इस कोर्स के अंदर जो आपकी मेंटोरशिप होगा, उससे आपको एक प्रॉपर पाथ मिल पाएगा सिलेक्शन का। प्रॉपर पाथ कह लो या प्रॉपर टाइम टेबल कह लो। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। ये सारी मिस्टेक्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी कहाँ पे? बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। बहुत से लोग आपके स्ट्रैटेजी सेशन ले रहे हैं, ऐसे वैसे सेशन ले रहे हैं, यूट्यूब पे आपको कोर्सेज बता रहे हैं कि ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो। एक बात इंश्योर करना कि उसमें जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी कोई एग्जाम क्लियर भी करा है? नहीं करा होता। मैक्सिमम कोर्सेज में बच्चे पैसे दे के फंस जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने 2-3 साल से सिलेक्शन नहीं लिया क्योंकि वो गलत कोर्सेज को फॉलो कर रहे थे। बिगिनर टू बैंकर कोर्स की यही ब्यूटी है, इसमें आपको वही लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने खुद सिलेक्शन ले रखा है। तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी लेवल की होने वाली है।